हेलो एवरीवन, आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमएस स्टडी जेच में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों के लिए इतिहास यानी हिस्ट्री का कुछ एमसीक्यू प्रश्न लेकर आए हैं और इस एमसीक्यू प्रश्न को आप भी मेरे साथ में इस प्रश्न को जवाब देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। लिखा हुआ है, सबसे पहले किस जानवर को आदमी ने पालतू बनाया? ऑप्शन है ए कुत्ता, बी बंदर, सी गाय, डी बकरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो पहला का सही आंसर होगा ए कुत्ता। सबसे पहले मतलब आदमी ने कुत्ते को पालतू बनाए थे, यानी कुत्ते ये जानवर है, तो इस जानवर को आदमी ने ऐसे क्या किए थे? पालतू बनाए थे सबसे पहले। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दूसरा। चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिला है? ऑप्शन है ए कोल्डी हवा, बी ब्रह्मगिरी, सी मेहरगढ़, डी बुर्जहोम। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा का ये कोल्डी हवा। कौन सा होगा? कोल्डी हवा। और आगे समझेंगे। नोट यहाँ पर लिखा हुआ है कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़, बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, से मिला। यहाँ से 7000 ईस्वी पूर्व के गेहूं के साथ प्राप्त हुए थे। मतलब मेहरगढ़ में किसानी करने के लिए यानी कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ। कहाँ पर? मेहरगढ़ में, जो कहाँ पर स्थित है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में, जो 7000 ईस्वी पूर्व मतलब गेहूं के साथ प्राप्त हुए थे, मतलब गेहूं उत्पादन किए थे। प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित है और बेलन नदी के तट पर प्राप्त यानी 6500 ईस्वी पूर्व में चावल की भूसी के साक्ष्य मिले थे। मतलब 6500 ईस्वी पूर्व चावल का भूसा का साक्ष्य मिला था। कहाँ पर? बेलन नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार अगला प्रश्न है तीसरा। लिखा हुआ है, भारत में सबसे पहले चावल की खेती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? मतलब भारत में सबसे पहले चावल की खेती का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन है ए लोहरा देव, बी मेहरगढ़, सी कोल्डी हवा, डी नेवासा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा तीसरा का ए लहुरा देव। कहाँ होगा? लहुरा देव में है से भारत में सबसे पहले चावल की खेती का साक्ष्य मिला था। इसी प्रकार अगला प्रश्न है चौथा। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? मतलब किसानी करने के लिए सबसे पहले मतलब प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका ऑप्शन है ए दैमाबाद, बी कोल्डी हवा, सी लहुरा देव, डी मेहरगढ़। तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका सही आंसर होगा डी मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ में है से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ था। किसके साथ में प्राप्त हुआ था? तो गेहूं के साथ प्राप्त हुए थे ना, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य। इसी प्रकार अगला है पांचवा। लिखा हुआ है, गेहूं की प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? ऑप्शन है ए मेहरगढ़, बी हलूर, सी चिरान, डी पयामपली। तो इसका सही आंसर क्या होगा पांचवा का? तो पांचवा का सही आंसर होगा मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ था, जो किसके साथ में हुआ था? गेहूं के साथ प्राप्त हुआ था। और कब हुआ था? 7000 ईस्वी पूर्व, मतलब पहले। तो गेहूं के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मेहरगढ़ से।
इसी प्रकार अगला प्रश्न है छठा, विश्व में सबसे अधिक चावल उत्पादक देश कौन सा है? मतलब विश्व भर में है से सबसे पहले, मतलब चावल का उत्पादक देश, मतलब सबसे ज़्यादा चावल कहाँ पर उत्पादन होता है? तो ये ऑप्शन है भारत, बी चीन, सी बांग्लादेश, डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? छठा का बी चीन। मतलब चीन है से विश्व का सबसे पहला, मतलब सबसे अधिक चावल उत्पादक देश है। और दूसरा कौन सा है विश्व का दूसरा सबसे अधिक चावल उत्पादक देश? तो भारत है। ठीक ना। इसी प्रकार अगला प्रश्न यहाँ पर समझेंगे, नोट लिखा हुआ है कि बुर्ज होम जो कहाँ पर है? कश्मीर में है। तो ये श्रीनगर स्थित झील के किनारे गर्तावास के प्रमाण खोजे गए। लोग खेती करते थे यहाँ पर। और बुर्ज होम में कब्रों में, मतलब शमशान घाटों में कब्रों में पालतू कुत्ते और मालिक के शव एक साथ दफनाए जाते थे। जब यहाँ पर मालिक अगर डेथ कर जाते थे, उनका मृत्यु हो जाता था, तो उनके शव के साथ में पालतू कुत्ते को भी दफनाया जाता था। ठीक ना। यानी कब्रों में पालतू कुत्ते और मालिक के शव एक साथ दफनाए जाते थे। इसी प्रकार अगला प्रश्न है सातवां, लिखा हुआ है पाषाण काल का अंतिम चरण क्या कहलाता है? मतलब पाषाण काल का अंतिम चरण क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है ए आरंभिक पाषाण काल, बी उत्तर पाषाण काल, सी मध्य पाषाण काल, डी नव पाषाण काल। तो सातवां का कौन सा आंसर होगा? तो सातवां का आंसर होगा नव पाषाण काल। तो पाषाण काल का अंतिम चरण क्या कहलाता है? तो नव पाषाण काल। इसी प्रकार अगला प्रश्न है आठवां, लिखा हुआ है मिट्टी के बर्तन की प्राचीनतम का निर्धारण किस विधि से करते हैं? मतलब मिट्टी के जो बर्तन था, तो उस बर्तन की प्राचीनतम का निर्धारण किस विधि से करते हैं? तो ए है C14 पद्धति, बी ताप संदीप्त विधि, सी पोटेशियम आर्गन विधि, और डी है स्टोर हैमर विधि। तो इसका कौन सा होगा सही आंसर? तो इसका आठवां का सही आंसर ए होगा, सी। यानी सी के मतलब यहाँ कार्बन 14 पद्धति के अनुसार मिट्टी के बर्तन की प्राचीनतम निर्धारण की विधि है ना। तो इस विधि से बर्तन के प्राचीनतम का निर्धारण करते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 9वां, लिखा हुआ है कि आग की खोज किस काल में हुई थी? मतलब आग की खोज किस काल में हुई थी? तो ए पूरा पाषाण काल, बी नव पाषाण काल, सी मध्य पाषाण काल, और डी ताम्र पाषाण काल। तो इसका सही आंसर क्या होगा 9वां का? तो इसका सही आंसर होगा ए पूरा पाषाण काल, जो आग की खोज हुई थी इस काल में। ठीक है ना। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 10वां, लिखा हुआ है कि आधुनिक काल का आरंभ कब से हुआ? मतलब आधुनिक काल का आरंभ कब से हुआ? ये है 16वीं शताब्दी, बी 17वीं शताब्दी, सी 18वीं शताब्दी, डी 19वीं शताब्दी। तो इसका सही आंसर क्या होगा 10वां का? तो इसका सही आंसर होगा 10वां का 18वीं शताब्दी, यानी सी। मतलब आधुनिक काल का आरंभ 18वीं शताब्दी में हुआ था। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 11वां। ठीक ना। लिखा हुआ है पूरा पाषाण काल में मानव की आयु कितनी थी? मतलब पूरा पाषाण काल में मानव की उम्र कितनी थी उस समय?
ऑप्शन है ए 15 से 20 वर्ष, बी 20 से 25 वर्ष, सी 25 से 30 वर्ष, डी 30 से 35 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा 11वां का? तो इसका 11वां का सही आंसर होगा बी 20 से 25 वर्ष। मतलब पूरा पाषाण काल में मनुष्य का आयु यानी मानव का आयु 20 से 25 वर्ष थी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 12वां। लिखा हुआ है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वत अलग करता है? मतलब उत्तर भारत को और फिर दक्षिण भारत को। तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वत है से अलग करता है? ऑप्शन है ए हिमालय, बी विंध्या, सी पूर्वी घाट, डी पश्चिमी घाट। तो इसका सही आंसर क्या होगा 12वां का? तो इसका 12वां का सही आंसर क्या होगा बी विंध्या। मतलब उत्तर भारत को और दक्षिण भारत को मतलब विंध्य पर्वत है से अलग करता है। तो ठीक है दोस्तों, बस आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से आपको नए नए वीडियो मिलते रहे।